बच्चों अब ये 2025 का फिजिक्स का पेपर है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें सारी पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के लिए अगले एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सारे पेपर आपके जो फिजिक्स पेपर है बहुत सरल पेपर आया था। ओके, ये ऑप्शनली हैं जिनको आपको खुद से समझ पढ़ना होगा। आपको हम सिर्फ लॉन्ग समझाते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है ब्रूस्टर का नियम। ये ब्रूस्टर का नियम बहुत सरल है। चुंबकीय आघूर्ण की मात्रा, ये भी सरल था, ये भी क्वेश्चन आप सभी को आ जाएगा। अगर बात की जाए तो ये चौथा वाला ही क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट क्या है, इस क्वेश्चन को भी आप लगाएं तो वह भी आ जाएगा। ओम के नियम फिर भी कहेगा। इसके बाद हमें सूक्ष्म तरंगों के दो उपयोग बताना था। वाटहीन धारा, ये भी सरल था। उसके बाद हीलियम पे हमें बताया गया था, हीलियम पे आया था कुल बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी थी, बिल्कुल सरल था ये भी। उसके बाद बेटा आपको आ जाइए नीचे, जो गॉस की प्रमेय की सहायता से गोली खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र निकालना था। वो गोली कोष जिसमें हम अगर बात किए तो एक गोला होता है, उसके पृष्ठ पर ही कुछ धन आवेश उपस्थित होते हैं। तो धन आवेश उपस्थित होने के कारण गोले के अंदर बात किया जाए तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, क्योंकि आवेश नहीं होता है और गोले के पृष्ठ पर आवेश होता है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। गोले के बाहर अगर बात की जाए, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र भी निकलता है। इसके द्वारा ये वाला आपको सरल था, ये आप कर सकते थे, आपको आ गया होगा। बात की जाए इसमें आपके ठोस ऊर्जा बैंडों के आधार पर चालकों व अर्धचालकों के अंतर स्पष्ट करना था, ये भी बिल्कुल सरल था, ये भी आप लोगों को आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको ये भी बिल्कुल सरल था। निम्नतम ऊर्जा अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की फोटोनों की अवशोषित करता है तो इसकी n बराबर 4 की ऊर्जा का स्तर उत्तेजित कर देता है। इस फोटोन की आवृत्ति बताने की गणना की थी, बहुत सरल था, ये भी आपको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है जो फ्लोराइड पे डिपेंड करके आया था। ये क्वेश्चन कर सकते थे, अगर नहीं आ रहा था तो आप अगले क्वेश्चन चलकुंडल धारामापी कर सकते थे। चलकुंडल धारामापी को बहुत सरल था, ये भी आपको आ गया। सुग्राह्यता ज्ञात करनी थी। फिर अगला जो क्वेश्चन 11 नंबर है, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, इसके बारे में लिखना था। उसका एक सवाल था, उस सवाल को हल करना था। और इसके बाद देखो और क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आप लोगों के लिए पेपर बहुत हार्ड है। पेपर एक भी हार्ड नहीं था, बहुत सरल पेपर था बेटा। 1000 फेरे की संख्या थी। क्षेत्रफल आपका इतना था ये आपका चुंबकीय फ्लक्स था। अब बताइए इसमें क्या रखा गया। इसमें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। कितना सरल था ये वाला क्वेश्चन, है ना। बहुत से बच्चे बोले सर ये क्वेश्चन बहुत कठिन है, मगर ये क्वेश्चन बहुत सरल था। जो आपको मेरे मास्टर वीडियो या हेड पेपर वीडियो में इस क्वेश्चन के थ्रू एक क्वेश्चन दिया गया है, ये सेम वही क्वेश्चन क्या है, सिर्फ संख्या बदली गई है बेटा। विस्थापन धारा से आप क्या समझते हैं, ये भी बिल्कुल सरल था। बात किया जाए अगला क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपका जो है इसमें है प्रकाश वितरण प्रतिबंधों का उल्लेख कीजिए, ये भी सरल था, ये भी आप कर सकते थे। ठीक, उसके बाद अनुनादी द्वारा LCR श्रेणी के में अनुनादी परिपथ का प्रतिबाधा या प्रतिबंध तथा अनुनाद की आवृत्ति ज्ञात करनी थी। ये भी क्वेश्चन हमने आपको मास्टर वीडियो या हेड पेपर में क्वेश्चन बता चुके हैं। ये क्वेश्चन इसमें दिया है तो ये पेपर में फंस चुका है। अगर आप लोग मेरे क्वेश्चन को देख के गए होंगे तो आपको 100% ये सारे क्वेश्चन आपको आ गए होंगे। LCR परिपथ में प्रत्येक धारा वोल्टेज के हिसाब से V बराबर V0 का मान 100 और साइन ओमेगा टी ओमेगा का मान 500 दिया हुआ है, इसके द्वारा संबंध है। इसमें आपका संपूर्ण प्रतिबाधा ज्ञात करनी है और शक्ति गुणांक और धारा का शिखर मान मतलब I0 ज्ञात करना है। बिल्कुल सरल था बेटा। डायग्राम आपको दिया था, इसमें सबके दिए थे। ये आपका स्वप्रेरकत्व दिए थे, ये आपका धारिता दी थी, ये आपका प्रतिरोध दिया था। आप इससे हल कर सकते थे, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था और बहुत सरल पेपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो भी बिल्कुल सरल था। क्वेश्चन क्या है, दो सेलों के वैद्युत वाहक E1 E2 के बीच आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 के बीच तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इस संयोजन इसका वैद्युत वाहक बल का सूत्र ज्ञात करना था। वेरी इजी में, बहुत इजी मेथड में था, डेरिवेशन था। इस डेरिवेशन को भी देख के जाना चाहिए। बहुत से बच्चे बोले सर पेपर बहुत टफ आया था, एक भी टफ नहीं है, बिल्कुल सरल पेपर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दें, जो
5 नंबर में आया था, बताओ हमने कितनी बार कहा है। निरक्षी अच्छी आप उड़ के जाइए। निरक्षी अच्छी में आया था वैद्य क्षेत्र की तीव्रता, और उसके बाद समानता प्लेट संधारित्र थी। हम कह रहे अगर ये नहीं आ रहा तो समानता प्लेट संधारित्र के बीच आंशिक रूप से प्रवर्तांक की पट्टियों के बीच ये का सूत्र आपको भी आ जाता, ये भी सरल था। मगर पहली बात निरक्षी वाला ही आपको बिल्कुल सरल है, उसे कर सकते थे आप। 2 में से एक ही करना है, चाहे इसको करो और चाहे 2 में से एक, मतलब छठवें में जो अथवा में लगा है, अथवा मतलब होता है दोनों में से एक करना। अगर बात किया जाए अगला क्वेश्चन की, 7वें क्वेश्चन की, 7वें क्वेश्चन में भी अथवा लगा हुआ है, 2 में एक करना था। तो हम कह रहे हैं पी एन संधि डायोड अलग कर सकते थे आप लोग। ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल था। इसके आप चित्र बनाते, बना करके इसके सारे ग्राफ अकॉर्डिंग इसको समझा देते, तो हम कह रहे हैं आपका नंबर मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपकी देखो द्रव्यमान क्षति थी। द्रव्यमान क्षति का ये तो बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल सरल था। हमने कितनी बार कहा है कि द्रव्यमान क्षति के अकॉर्डिंग से आपको एक न एक 2 सवाल मिलेंगे। तो इन्हें आपकी विखंडन अपक्रिया के द्वारा इस सवाल को मिला है। इस सवाल को भी आप कर सकते थे, बिल्कुल इजी मेथड में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर बात की जाए इसमें, इस क्वेश्चन में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। हमने आपसे कितनी बार कहा है कि खगोलीय दूरदर्शी सूक्ष्म दूरदर्शी में एक जरूर आता है हर साल, और इसलिए इस साल आपका खगोलीय दूरदर्शी का नामांकित चित्र सहित आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात करना था। ये भी सरल था, इसको भी आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर 9वां क्वेश्चन का, जिससे 9वां क्वेश्चन का जो आप क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में दिया गया है देखो कि इसमें आपके ये सवाल है, ये सवाल भी आपको बताया हुआ है, ठीक। बाकी आपके पूरे ये वो हैं सूत्र हैं, कौन किसका किसका सूत्र है, सब सूत्र दिए हुए हैं, ठीक है। इस तरीके का ये पेपर पूरा आपको बताया गया है। ये पेपर बिल्कुल सरल है, आप लोग कर सकते थे। जय हिंद, जय भारत।